तो इसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी क्या होता है। मतलब क्या है कि जो भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स होता है उसका कंट्रोल किसके पास होता है, ठीक। तो जैसे कि आपकी जो पड़ोसी है तो उस सब में क्या होता है ना, वो कंट्री तो डेमोक्रेटिक कहलाती है लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी हमें किसी है नहीं। तो जो भी कंट्रोल सिस्टम है तो उसमें मिलिट्री कंट्रोल होता है। लेकिन जब इंडिया के अंदर देखोगे, इंडिया के अंदर देखोगे, इंडिया के अंदर, तो इंडिया में क्या है कि आपका न्यूक्लियर जो कंट्रोल है वो सिविलियन कंट्रोल है। मतलब आपके जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल हेड होता है, जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, मतलब सिविलियन कंट्रोल हो गया। पाकिस्तान के अंदर क्या है, मिलिट्री कंट्रोल है। कंट्रोल मतलब क्या है, जो भाई न्यूक्लियर से रिलेटेड जो डिसीजन लेता है, जो कब न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी है नहीं करनी है, किस न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी है कि नहीं करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, इस सब से रिलेटेड जो नीचे से जो इंफॉर्मेशन आता है उस इंफॉर्मेशन पे जो मतलब मुहर लगा के देते हैं, तो नहीं चलो स्टार्ट करो। तो वो कंट्रोल इंडिया के पॉलिटिकल कंट्रोल है। मतलब इंडिया के जो पॉलिटिकल, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये क्या हो गया, पॉलिटिकल कंट्रोल के अंदर आते हैं। ये पॉलिटिकल पिलर हुआ ना आपका। मिलिट्री क्या हो गया, जैसे कि आपका जो आपके मतलब सीडीएस होते हैं, या आपके जो थल सेना है या नेवी है, ये सब क्या होगा, मिलिट्री कंट्रोल। मिलिट्री कंट्रोल किसके होता है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री डिसीजन पे होता है, ठीक। तो वो स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर उसके बाद पॉलिटिकल कंट्रोल के पास आते हैं। तो पॉलिटिकल हेड जो होता है वो, जिसको बोलते हैं जो हेड होता है, वो उनको ऑथराइज करता है जो नहीं आप कीजिए। तो लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में ये होता है जो मिलिट्री कंट्रोल पॉलिटिकल कंट्रोल एक के हाथ में होता है, मतलब जो वहाँ के मिलिट्री होता है उसके हाथ में। तो हम देखते हैं जो हमारा जो न्यूक्लियर कमांड है वो क्या न्यूक्लियर कमांड जो हुआ क्या, 1974 में स्मेलिंग बुद्धा हुआ, फिर पोखरण हुआ, ऑपरेशन शक्ति ऑपरेशन स्मेलिंग बुद्धा जब हम न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, ठीक। उसके बाद 1998 में जो पोखरण हुआ था राजस्थान में, ऑपरेशन शक्ति के थ्रू। और उसके बाद क्या गया, जो ऑपरेशन शक्ति किया, तो जिसमें हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। न्यूक्लियर टेस्ट के साथ साथ उसमें हम कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया, जैसे कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर के डायरेक्शन बढ़े, यूरेनियम माइनिंग के लिए बढ़े, उसके बाद हेवी वाटर प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाया, यूरेनियम इनरिचमेंट। तो ये जितने भी थिंग है ना, जितने भी चीज़ हैं वो न्यूक्लियर के लिए एसेंशियल होता है। यूरेनियम इनरिचमेंट होता है, ये सब एसेंशियल्स होता है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, ठीक। और इवन जो आपका सिविल न्यूक्लियर होता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है, उसके लिए भी आपका जैसे हेवी वाटर की जरूरत पड़ती है, रिएक्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो ये सब चीज़ जरूरत होता है। तो 2003 में जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी constituted a political council and executive council टू द एनएसए। जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होता है उसके लिए दो तरह के मतलब दो विंग बनाए गए। दिस इज द, एक हो गया पॉलिटिकल काउंसिल, दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक। तो द एग्जीक्यूटिव काउंसिल गिव्स टू द ओपिनियन टू द पॉलिटिकल काउंसिल। मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा जिसका कि हेड एनएसए होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जैसे कि अभी जो न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होगा वो एनएसए के पास आएगा, और एनएसए फिर पॉलिटिकल काउंसिल को देगा। पॉलिटिकल काउंसिल का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो एनएसए पॉलिटिकल काउंसिल को देगा। पॉलिटिकल काउंसिल जो होता है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, the political council is chaired by the Prime Minister. The mechanism was implemented to ensure the Indian nuclear weapons remains firmly in the civilian control and the existence of sophisticated command and control. तो जो आपका एनएसए होता है वो देंगे प्राइम मिनिस्टर को, जो पॉलिटिकल काउंसिल को। पॉलिटिकल काउंसिल फिर जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग एनएसए नीचे का जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड होता है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड होता है। अब देखिए, ऑपरेशनल कंट्रोल होता है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में, ठीक। डिसीजन के लेवल पे क्या होता है, एनएसए के पास गया, एनएसए से पॉलिटिकल काउंसिल में, पॉलिटिकल काउंसिल जो डिसीजन दिया वो एनएसए के पास आया, फिर एनएसए भेजे नीचे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पीछे। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड कौन होता है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड अंडर द कंट्रोल ऑफ द कमांडर इन चीफ, थ्री स्टार रैंक। जो कमांडर इन चीफ होता है, 3 स्टार रैंक के जो ऑफिसर ऑफिसर होते हैं वो होते हैं स्ट्रेटेजिक कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ठीक। वो ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन मतलब क्या हो गया, देखिए देखिए, आप देखिए जैसे ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हो गया, एनसीए हो गया, इसके दो विंग हो गए। एक हो गया आपका पॉलिटिकल विंग हो गया, जिसका हेड होते हैं पीएम, ठीक। दूसरा क्या है, ये हो गया एग्जीक्यूटिव विंग, जिसका हेड होता है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक। और इनके नीचे कौन होता है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, एसएफसी, ठीक। ये क्या हो गया, मिलिट्री जो आपका होता है, ठीक। तो ये
इन्फॉर्म करता है इनके पास, या तो पॉलिटिकल कमांड क्या करेगा, डिसीजन लेके एनएसए को भेजेगा, एनएसए फिर एसएफसी को भेजेगा, ठीक। तो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है एसएफसी का, मतलब जैसे कि यहाँ से ऑर्डर पास हो गया जब भाई न्यूक्लियर स्ट्राइक करना है, तो एनएसए के पास है, एनएसए ने एसएफसी को दिया, अब एसएफसी डिसाइड करेगा जो भाई कहाँ करना है, नहीं करना है, किस तरह से, किस मोड पे करना है, नहीं करना है, कहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, कम इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये क्या होता है, तो पहले डिस्कस कर ली जाती है एनएसए से, एनएसए से पीएम के पास जाता है, फिर जब ये मुहर लगता है फिर आ जाता है एसएफसी के पास, एसएफसी इसका ऑपरेशंस करते हैं, मतलब एग्जीक्यूशंस करते हैं, ठीक। देखो, इंडिया एंड वेपन्स ऑफ द मास डिलीवरी ऑफ द वेपन्स, एनएसए में सीन एट द फर्स्ट स्टेज इन द इंटर डेवलपमेंट ऑन इफेक्टिव एंड रोबस्ट कमांड कंट्रोल एंड इंडिकेशंस एंड विंग। देखो, डिलीवरी ऑफ द वेपन सिस्टम, हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन के डिलीवरी सिस्टम है, तो देखिए, पृथ्वी एंड अग्नि मिसाइल हो गया, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल आता है, मिसाइल थ्रू द एक्सटर्नल ऑपरेशन, ये कब डेवलप किए गए थे, इंडिया फर्स्ट टेस्टेड 150 किलोमीटर पृथ्वी रेंज 1988 में, 250 किलोमीटर का हमने पृथ्वी टू किया, सरफेस टू सरफेस मिसाइल 1996 में 250 किलोमीटर तक रेंज में जाएगा। पृथ्वी मिसाइल वेर द इंडक्टेड into the Indian Armed Forces by the early 1990, इंडिया वाज स्लो डेवलप्ड एंड अग्नि मिसाइल। आप फिर बोलेंगे भाई ये 98 में किया था, हम तो 98 में किए थे, लेकिन इस्माइली बुद्धा पहले ही हो गया था, अब हम पहले हो गया था। तो इस तरह का मिसाइल हम डेवलप किए थे, जो कि भाई न्यूक्लियर तो है, लेकिन इसको डेवलप करने के लिए, इसको भेजने के लिए मिसाइल तो चाहिए ना, तो हम डेवलप किए थे। फिर अग्नि मिसाइल, इट इज द फर्स्ट टेस्टेड दैट द अग्नि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड 1989। ये आईजीडीएमपी है, जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 83 में आया था। ये इनके जो हमारे कलाम साहब थे, उन्होंने उसका हेड था जो भाई, उसमें ये था कि जब भाई हम जो मिसाइल्स या हम जो इंपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी, या दूसरे कंट्री से लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इसीलिए हम अपने लेवल पर टेक्नोलॉजी को डेवलप करें और हम बनाएं। फिर जैसे हमने पोखरण किया था, तो पोखरण के बाद हमारा जो प्रोग्राम था वो थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लग गया था वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी हमने अपना इंडिजीनियसली IGMDP, जिसमें पाँच पाँच मिसाइल आते हैं, जैसे आकाश आ गया, त्रिशूल आ गया, उसके बाद अग्नि आ गया, पृथ्वी आ गया, और नाग आ गया, ये 5 मिसाइल्स हमने डेवलप किया था 1983 से 2008 में जाके कंप्लीट हो गया। ये IGMDP का हमने थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दिया, ठीक। अग्नि अग्नि में तीन तीन सीरीज है। तीन सीरीज मतलब क्या हो गया भाई, हम अभी इतने किलोमीटर तक, फिर नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे इतने किलोमीटर तक, जैसे कि हमारे पास अभी अग्नि 5 तक पहुंचे हैं, जिसमें कि 5000 से 8000 किलोमीटर तक हम मार कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक। 5000 से 8000 किलोमीटर तक हमारे पास भेजने की क्षमता है। अग्नि 6 में जा रहे हैं, जिसमें हम 10,000 किलोमीटर तक का सोच रहे हैं कि बनाएंगे, जो मतलब यहाँ से 10,000 किलोमीटर तक दूर यदि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करना चाहेंगे, तो वी आर कैपेबल टू डू दैट, ठीक। सिंस इंडिया, अब देखिए एयर पावर से जो हमारी देखेंगे, तो एयर पावर में जो हमारा, जैसे दसॉल्ट राफेल के बारे में भी कहा, जैसे ये पब्लिकली नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि राफेल में भी कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर वारहेड को छोड़, मतलब कर सके, अटैक कर सकते हो, न्यूक्लियर वेपन्स को भी अटैक कर सके। मिग मिग 27 हो गया, जगुआर हो गया, या फिर आपका मिराज हो गया, सुखोई हो गया, ये जितने भी हैं सबके पास पावर है, वो अटैक कर सकते हैं, ठीक। समझ गया। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, देखिए स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड होता है 3 स्टार, समझ गए, छोड़िए हटाइए। अब जब एयरफोर्स में देख लिए, आप जब देखेंगे नीचे नेवी के अंदर देखेंगे, तो नेवी में भी आपके पास बहुत सारे मिसाइल हैं, जैसे आप देखेंगे इसका आपके पास जो सबमरीन है, जिसमें K4 मिसाइल लगा हुआ, सागरिका का K4 मिसाइल लगा हुआ है। फिर आपके पृथ्वी का ही वर्जन है, K4 मिसाइल है, ठीक है। वो डिलीवरी सिस्टम का भी मिसाइल्स को पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे जो कौन कौन से मिसाइल आपका डेवलप है। लेकिन ये जनरली आप जानिए, जो पृथ्वी अग्नि ये मिसाइल आपके पास, या जो एयरफोर्स में आपके राफेल राफेल हो गया, मिग हो गया, जगुआर हो गया, सुखोई हो गया, मिराज हो गया, सब कैपेबल है वो न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाके अटैक करने के लिए। दिस इज द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। उसके बाद उसको डिलीवरी करने के लिए जो सिस्टम है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी हो गया, आपके NSA हो गए, NSA हो गया एग्जीक्यूटिव विंग, और पॉलिटिकल विंग में आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेंगे वो NSA के पास आएगा, NSA फिर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को भेजेंगे। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का ऑपरेशनल हेड, मतलब ऑपरेशन मतलब क्या, उस काम का एग्जीक्यूशन करेगा, उसके लिए एग्जीक्यूट करेगा, वो ऑपरेशनल हेड के पास आता है। ऑपरेशनल हेड में क्या होता है, एक 3 स्टार का कमांडर इन चीफ होता है, वो होता है ऑपरेशनल हेड होता है, समझ गए। या फिर ऑपरेशनल हेड सजेस्ट करेगा NSA को, जो भी वी आर इन द न्यूक्लियर एस्केलेशंस, और हमें प्रीएम्प्टिव करना चाहिए, मतलब इस तरह का होगा, ठीक। तो फिर NSA जाएंगे पॉलिटिकल विंग के पास, फिर पॉलिटिकल विंग
जो भी होगा अल्टीमेटली पॉलिटिकल विंग जो डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग आपका न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकता है इंडिया के थ्रू। लेकिन जब आपके दुश्मन को देखेंगे तो देयर इज नो पॉलिटिकल कंट्रोल इंडियन न्यूक्लियर वॉर हेड। तो सो दिस इज अ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। थैंक यू।